नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसके अपडेट्स के रूप में आज आप जानने वाले हैं कि भारत अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ करने वाला क्या है। पहलगाम के अंदर हुए आतंकी हमले के बाद भारत में उठे रोष के चलते भारत सरकार ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है और उस प्रतिक्रिया के चलते और जो काउंटर प्रतिक्रिया आई है, काउंटर रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आया है, उन सब की चर्चा अब तक के अपडेट के रूप में हम आपके साथ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज से एक दिन पहले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों के द्वारा पहलगाम के अंदर जम्मू कश्मीर में लगभग 27 टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। 26 और 27 का अलग अलग मीडिया न्यूज़ में कवरेज चल रहा है। हमने 27 कोट किया था, इसलिए हम 27 पर रुके हुए हैं। ऐसे में उनके मारे जाने की खबर आई और देश भर के अंदर एक ज्वार आतंकियों के खिलाफ उबल गया। ऐसे में आज के सेशन में हम भारतीय सेना का क्या तैयारी चल रही है, साथ ही साथ भारत सरकार किस स्टैंड के साथ आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान किन तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे द्वारा जो एक्शन लिए गए थे उनका एग्जीक्यूशन क्या है, सारी बातें आज के सेशन में आपको सुर्खियों के रूप में करनी है। फिलहाल के लिए ये वो घाटी है जहां पर हमले हुए थे, वहां पर सेना के सैनिक आपको दिखाई दे रहे हैं। कल हमने आपको शाम को अपडेट इसी चैनल पर देते हुए बताया था, कहा था कि पहलगाम हमले की तैयारी, बदला लेने की जो तैयारी भारत सरकार ने की, उसमें हमने 5 बड़े फैसले डे 1 में ले लिए थे और उन 5 बड़े फैसलों का एग्जीक्यूशन होना शुरू हो चुका है। इन 5 बड़े फैसलों के ऊपर अभी न्यूज़ हम कवर करने जा रहे हैं। दूसरा, अमेरिका द्वारा जम्मू कश्मीर की यात्रा ना करने पर दी गई एडवाइजरी पर आज का सेशन हम करने जा रहे हैं। और तीसरा, हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने अगर युद्ध होता है ऐसी स्थिति में सरफेस टू सरफेस मिसाइल का परीक्षण करने के लिए कराची पोर्ट पर एक अपनी तरफ से अलर्ट जारी किया है। ऐसे में इन सारी खबरों को जो अब तक आई हैं उनका अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। कल रात को, यानी कि हमने अपना जब सेशन किया था उस समय बताया था कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कुल 5 बड़े फैसले लिए थे, जिनमें से पहला फैसला यह था कि हम सिंधु जल संधि को स्थगित कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके चलते सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं इनका पानी भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से जो बंटता था, जिसमें से 80% के लगभग पानी पाकिस्तान को और 20% के लगभग पानी भारत को मिलता था, हम उस जल बंटवारे समझौते से बाहर निकल गए हैं। विश्व बैंक की मध्यस्थता से बने इस समझौते पर पाकिस्तान की तीव्र प्रतिक्रिया आई है, हम उस पर आगे चलकर डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा बड़ा फैसला हमने लिया था कि अटारी वाघा चेक पोस्ट के ऊपर तुरंत प्रभाव से हमने अपना काम रोक दिया है। तीसरा फैसला था कि भारत आए हुए जो पाकिस्तानी सार्क वीजा के तहत हैं उन्हें हमने वापस भेजने का अल्टीमेटम दिया है। चौथा हमने दिया था कि जो भारत के अंदर पाकिस्तानी उच्चायोग है, वहां पर जो लोग पर्सोना नॉन ग्राटा के नाम से हमने रिकॉग्नाइज कर लिए हैं उन्हें वापस भेजना है और भारतीय उच्चायोग के लोग जो पाकिस्तान में हैं उन्हें वहां से वापस लेकर यहां आना है। इन सब के तुरंत होते ही एग्जीक्यूशन होता हुआ दिखाई दिया। पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली के अंदर स्थित है उसकी सुरक्षा को हटा दिया गया, उसकी बैरिकेटिंग को हटा दिया गया है। मतलब एक तरीके से जो हमने यहां पर इसे सेंसिटिव जोन बनाया हुआ था, इसको उससे दूर निकाल दिया है कि हम तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते, जो तुम्हारे साथ बर्ताव करे वो खुला है। यहां बड़ा ही एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिससे कि एक बहुत ही नकारात्मक मैसेज गया कि किस तरह से ये लोग भारत के दुख का आनंद मनाते हैं। साथियों, एक वीडियो न्यूज़ मीडिया के अंदर कवर हुआ जिसमें पाकिस्तानी एम्बेसी, पाकिस्तानी जो उच्चायोग है, उस उच्चायोग में एक व्यक्ति केक ले जाते हुए दिखाई दिया। ये केक ऐसे समय पर जब भारत ने अपने लोगों को आतंकी हमले में खोया है, उस समय उच्चायोग में एक केक कटने के लिए जा रहा है। यहां लगातार मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा जा रहा था इस व्यक्ति से कि आप केक किस खुशी में अंदर ले जा रहे हैं या क्या आयोजन है। ये कोई जवाब यहां नहीं दिए। इस पर काफी ज्यादा मीडिया के अंदर वर्तमान में चर्चा चल रही है। इतना ही नहीं, भारत ने जो पाकिस्तान से नागरिक आए हुए थे उन्हें वापस लौटने का अल्टीमेटम दिया, जिसके चलते ये तस्वीरें आपको दिखाई दी। इन तस्वीरों के साथ साथ वो लोग दिखाई दिए जो भारत आए हुए थे, इन्हें 48 घंटे में वापस लौटने का अल्टीमेटम है। ये लोग लौटते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अटारी और वाघा बॉर्डर जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच का एक लैंड बॉर्डर है, जिसके माध्यम से अफगानिस्तान से आने वाला सामान भारत एंट्री करता है। 120 एकड़ में फैला हुआ जो ये चेक पोस्ट है जो सीधे नेशनल हाईवे से जुड़ता है, इस चेक पोस्ट के माध्यम से
पिछले साल 71,576 पैसेंजर्स ने क्रॉसिंग की थी। इसी रास्ते से सोयाबीन, चिकन फीड, सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक दाना, प्लास्टिक यार्न आता है। इस जगह को रोक दिया गया है। यहां से होने वाले व्यापार को पूरी तरह से रोक दिया गया है। बिजनेस विल बी अफेक्टेड, लेकिन लोगों ने कहा है, जो व्यापारी वर्ग है उनका कहना है कि हमारा व्यापार तो प्रभावित होगा, लेकिन हम सरकार के फैसले के साथ हैं। अटारी चेक पोस्ट पर आप इस तरह से लोगों की आवाजाही का रुकना, साथ ही साथ यहां पर लोकल्स की प्रतिक्रिया कि हम भारत सरकार के साथ हैं, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह की कायराना हरकत आतंकियों ने की है उसके खिलाफ अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो हम सरकार के साथ हैं। तो अटारी बॉर्डर पर यह अपडेट देखने को मिला। भारत ने अटारी बॉर्डर को जो पाकिस्तान के साथ है इसे बंद कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से भारत के अंदर दिखने वाला ट्विटर हैंडल बैन कर दिया गया है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। साथ ही साथ कश्मीर जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट से 30,000 इंडियंस ने, जो कि वहां पर घूमने गए हुए थे, कश्मीर एयरपोर्ट से वापसी करने का यहां दृश्य देखा है। मतलब यहां पर टूरिस्ट जो मारे गए, कहीं 26, 27, 28 का जो नंबर चल रहा है, कश्मीर एयरपोर्ट पर लौटते हुए लोगों की बड़ी संख्या आप यहां पर देख सकते हैं। बड़ी मात्रा में टूरिस्ट यहां से लौट रहे हैं। यहां से टूरिस्ट लौटने के दो बड़े नोशंस दिए जा रहे हैं। पहला कि यहां से कश्मीरी जो हैं, मतलब कश्मीर में जो लोग भारत से, मेनलैंड इंडिया से घूमने गए थे, वो कश्मीर की खूबसूरती को देखने गए थे, लेकिन इस आतंकी हमले के बाद वो अपनी हिफाजत के लिए लौट रहे हैं। इससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। यहां से अब एक दो बड़े पॉइंट निकल कर आते हैं, और वो दो बड़े पॉइंट ये हैं कि भारत अगर कश्मीर का इस तरीके से साथ छोड़ता है, मतलब कि हमारे लोग जो यहां पर थे वो आतंकियों के द्वारा किए गए इस हमले से अगर डर गए हैं, तो ऐसे में वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। भारत ने आर्टिकल 370 जब यहां से हटाया, तो ऐसे में इसे पूरी तरह से भारत का एक अभिन्न अंग कंप्लीट बना लिया। ऐसे में कंप्लीट अंग के साथ अगर भारतवासी आतंकियों के इस हमले से डरकर वापस लौटते हैं, तो एक बड़ा सवाल जो उठता है वो ये कि क्या हम इतने ही कश्मीर के करीब थे? नंबर दूसरा ये कि क्या कश्मीरी ये चाहते हैं कि यहां से भारत के मुख्य लोग निकलकर चले जाएं? आंसर दोनों ही नेगेटिव हैं। ना तो हम डरपोक हैं और ना ही हम कश्मीर छोड़ना चाहते। अगर 28 हमारे भारतवासी मारे गए, तो यहां 2800 लोग और ज्यादा पहुंचने चाहिए थे। वो और ज्यादा लोग पहुंचने चाहिए थे। अगर इस तरह से ये अपने मंसूबों में कामयाब हुए, यही तो कारण था कि एक समय पर कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था, उन्हें यहां से बाहर निकाला गया था। अगर इस तरह से हुए हमलों से डर करके लोग ये जगह छोड़कर निकलने लगेंगे, तो ये अपने आप में बड़ा नेगेटिव संदेश साउंड होता है। हमें यह डिसाइड करना होगा कि हमें यहां से वाकई में निकलना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि अपनी जान की कीमत पर कौन यहां जाएगा? तो साथियों, मैं इसका जवाब आपके साथ साझा कर रहा हूं। अगर ईश्वर ने चाहा और मेरी यात्रा सफल रही, तो कल का सेशन मैं यहीं से जाकर लेने वाला हूं। यह मेरा प्रायर अनाउंसमेंट है। और मैं एक और जानकारी आपको दे देता हूं, और वो ये है कि आप में से अगर कोई भी साथी ये जानना चाहता है कि मैं यहां से जाकर कौन से आपके ऐसे सवाल हैं जिन्हें ऑन ग्राउंड जाकर के पूछूं, लोगों से इंटरव्यू करूं और यहां की आपको ग्राउंड स्थिति बताऊं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम समस्त भारतीय इन कायरों के द्वारा किए गए इस कृत्य से घबराने वाले नहीं हैं। अगर आप इस डर के साथ हैं कि कुछ लोगों को ये निशाना बनाएंगे और लाखों की संख्या में जो भारतीय हैं वो डर जाएंगे, करोड़ों की संख्या में भारतीय डर जाएंगे, ये गीदड़ भभकी है क्या? आप और हम डरने वाले नहीं हैं। ये विचार और ये मैसेज देने के लिए ही कल मैं यहां पर होऊंगा और यहीं से आपका सेशन लाइव करूंगा। आपसे गुजारिश है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आप कौन से सवाल ऐसे हैं जो यहां से हमसे पूछना चाहते हैं? साथ ही साथ साथियों, इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के जो लोग यहां पर डिप्लोमेट बने हुए हैं, दिल्ली के अंदर हैं, उनको भी यहां से निकालने के लिए कहा है। बात इंडस वाटर ट्रीटी की हो, इस बात को पाकिस्तान के ऊपर एक बड़े बम की तरह माना गया है। कहा गया है, भारत ने अपनी तरफ से जल शक्ति मंत्रालय से कहा है कि आप बताइए कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है। हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी से तो बाहर आ गए, अब जो बचा हुआ पानी है उस पानी का हम क्या करेंगे, उस पानी को हम किस तरह से उपयोग करेंगे? उस जल शक्ति विभाग को कहा गया है कि इसके ऊपर आप जल्दी अपना स्टैंड लीजिए।
इस बीच में पाकिस्तान की मीडिया क्या चर्चा कर रही है वो भी जान लीजिए। तो पाकिस्तान की मीडिया में हामिद मीर नाम से एक पत्रकार हैं, उनका इस समय इंटरव्यू हम सुन रहे थे और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये भी तो सोचने वाली बात होनी चाहिए भारत में कि पाकिस्तान के जहां बॉर्डर टच होते हैं वहां से 400 किलोमीटर दूर तक आतंकी कैसे पहुंच गए। नंबर एक, पाकिस्तान की मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं कि संभव है कि यह भारत द्वारा ही प्रायोजित एक काम हो सकता है कि वो सारा अटेंशन पाकिस्तान पर शिफ्ट करने के लिए ऐसा किया हो। पाकिस्तान के हामिद मीर के इस इंटरव्यू को हमने यहां पर रिकॉर्ड करके आपके लिए चलाया है, लेकिन इसके अंदर जो चर्चाएं हो रही हैं वो ये हैं कि भारत ध्यान बटाने के लिए ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान को केवल रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी ब्रीच का है। भारत में चर्चा इस बात की क्यों नहीं हो रही है कि आतंकियों के पास में एक अमेरिकी वो थी मशीन गन थी, एक अमेरिकी गन थी। यहां पर आतंकियों के पास ये अमेरिकी गन पहुंच कहां से गई, यह सवाल कौन पूछेगा? भारत की मीडिया इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रही है? हामिद मीर यहां पर अपने इंटरव्यू में एक और कह रहे हैं कि मारे गए लोगों में एक मुसलमान भी है, लेकिन भारतीय मीडिया चला रही है कि धर्म पूछा और गोली मार दी। ऐसे में भारतीय मीडिया यह क्यों नहीं बता रही कि मरने वालों में एक मुसलमान भी है? भारतीय मीडिया ने ही बताया, तुम्हारा पत्रकार कश्मीर नहीं आया हामिद मीर, तुम्हारे पत्रकार ने पाकिस्तान से यह कवरेज नहीं की है, हमारे ही पत्रकारों ने की है, बताया है कि यहां पर एक कश्मीरी भाई भी मारा गया। वो कश्मीरी भाई लेकिन क्यों मारा गया हामिद मीर, यह शायद जवाब तुम पाकिस्तानियों को नहीं दे पाए। मैं देता हूं, जो पाकिस्तानियों को पता होना जरूरी है। असल मायने में यहां जो कश्मीरी मुस्लिम मारा गया वो टूरिस्ट की हिफाजत करते हुए मारा गया, क्योंकि उसने आतंकियों से कहा कि यह टूरिस्ट मेरी बहन है, यह जो महिला है यह मेरी बहन है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आतंकियों ने उस कश्मीरी मुसलमान को, जिसको तुम कह रहे हो कि मुस्लिम भी मारा गया, इसलिए नहीं मारा कि तुम्हें भी मारा जाएगा जैसे सबको मारा जा रहा है, तुम्हें कलमा आता है तो ही छोड़ा जाएगा, नहीं, क्योंकि उसने हिफाजत की गारंटी ली थी। ऐसे में वो हिफाजत में मारा गया। इसका मतलब यह हुआ कि असली गुस्सा उनका धर्म आधारित था, उनका असली गुस्सा इस बात पर था कि तुम कलमा पढ़ो। यह जानबूझकर पाकिस्तान प्रायोजित जो घटनाएं हो रही हैं ये लोगों को बरगलाने के लिए हैं, और यह जानना बहुत आवश्यक है पाकिस्तान जिस तरह की बातें कर रहा है। और निश्चित ही भारत सरकार इस बात पर जांच बिठा रही है, भारत सरकार इस विषय के ऊपर अपनी जांच बिठा रही है, जांचने का प्रयास कर रही है कि अल्टीमेटली यहां से यहां तक लोग पहुंचे कैसे, आतंकी 400 किलोमीटर दूर तक गए कैसे। साथ ही साथ लोकल्स के ऊपर भी वहां पर डाउट हो रहा है, जो छोटी मोटी रेडी पटरी लगाकर जो लोग बैठे थे, कहीं उनमें से ही कोई स्लीपर सेल बनकर तो एक्टिवेट नहीं हुआ था। जांच का विषय है, और ऐसे में इस बात को जांचने के लिए टीम्स जा रही हैं और जांच एनआईए कर रही है, आईजी स्तर की जांच यहां पर चल रही है। लेकिन पाकिस्तान में इन दिनों एक और चर्चा उठी है, और वो ये है कि अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकलता है तो हमें शिमला समझौते से बाहर निकल जाना चाहिए। बौखलाया पाकिस्तान अब शिमला समझौते को रद्द करने पर विचार कर रहा है। इशाक डार नाम से यहां के जो मंत्री हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि यहां पर पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि भारत सरकार ने जो इंडस वाटर ट्रीटी हाल ही में रद्द की है, इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप हम क्या कर सकते हैं। इशाक डार के द्वारा इस तरह की बातें, जो मतलब इशाक डार के द्वारा बताया गया कि हम लोग सिक्योरिटी की बैठक बुला रहे हैं। इसी बीच में पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा चलना शुरू होती है कि अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी छोड़ता है तो हमें शिमला समझौता छोड़ देना चाहिए। तो आफ्टर ऑल क्या था यह शिमला समझौता, किसके बारे में चर्चा हो रही है, थोड़ा सा इस बारे में भी जान लीजिए। साथियों, बात है 28 जून से लेकर 2 जुलाई तक चले हुए हिमाचल की राजधानी शिमला में एक वार्ता की, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। असल मायने में शिमला समझौता 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग करके बांग्लादेश बनाया, तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में टेबल पर बैठकर एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत ने 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सेना को जो युद्धबंदी बनाया था, और 5,000 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र पर जहां हमने पाकिस्तान के कब्जा कर लिया था, उसमें हम लोगों ने उन क्षेत्रों को छोड़ दिया। हमने इस क्षेत्र को या इन पाकिस्तानियों को युद्धबंदी करार देते हुए रिहा कर दिया। शिमला समझौते के तहत एक बात डिसाइड की गई। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें शिमला समझौते से बाहर आ जाना चाहिए। तो शिमला समझौता था क्या? शिमला समझौता यह था कि भारत ने पाकिस्तान को बिठाकर कहा कि तुम्हें
पूर्वी पाकिस्तान से मोह छोड़ना होगा, उसे बांग्लादेश मानना होगा। पाकिस्तान ने कहा कबूल है। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान से कहा कि तुम्हें जिस जगह एलओसी है यहां पर एलओसी माननी होगी। पाकिस्तान ने कहा कबूल है। तीसरी बात भारत के द्वारा पाकिस्तान से कही और वो ये कि कश्मीर का मुद्दा अब भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है, इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं ले जाना होगा। पाकिस्तान ने कहा कबूल है। मतलब संयुक्त राष्ट्र या किसी दूसरे देश की मध्यस्थता कश्मीर के मुद्दे पर नहीं चलेगी। भारत ने शिमला समझौते में यह हस्ताक्षर किए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस समझौते में 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सेना की रिहाई और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ ही परमाणु स्थिरता के ऊपर बातचीत की गई थी। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा पक्ष बंद हो गया और इससे भारत का एक स्ट्रांग मैसेज वर्ल्ड में गया कि भारत ने ना केवल पाकिस्तान के दो टुकड़े किए बल्कि पाकिस्तान को उसके घुटने टिकाकर यह मजबूर कर दिया कि तुम पूर्वी पाकिस्तान को अब एक अलग देश के रूप में मानोगे। ऐसे में भारत के द्वारा इस स्थिति के माध्यम से एक अंतरराष्ट्रीय स्थिति भारत की मजबूत हुई। अब बड़ा सवाल कि अगर पाकिस्तान इस चीज से बाहर निकलता है तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर की मध्यस्थता की मांग की जाएगी। कहा जाएगा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कि कश्मीर में आएं और मध्यस्थता करें। नंबर दूसरा जो बड़ा पॉइंट है कि अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए पाकिस्तानी लोग सोचते हैं कि अगर हम कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले गए तो भारत को बहुत मिर्ची मचती है। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि अगर इसी समझौते में एलओसी जगह लिखी गई थी कि एलओसी को मान्यता दी जाएगी, अगर एलओसी को मान्यता खत्म कर देता है भारत, एलओसी पर यथास्थिति की मान्यता को खत्म कर देता है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुस करके भारत अब इंटरफेयर बहुत तेजी से कर पाएगा। अगर तुम्हें रिटेलिएशन में शिमला समझौता तोड़ना है तो हमारी सेनाएं भी सज्ज हैं, क्योंकि उन्हें समझौते की शर्त को रखना आता है। हम अब तक मानकर चल रहे थे, ऐसे में हम और एग्रेसिवली तुम्हारे अंदर घुसेंगे। खैर, पाकिस्तान में चल रही इस कवायद का क्या परिणाम होंगे वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन यह तय है कि अगर ये कुछ ऐसा करते हैं तो गंभीर परिणाम इन्हीं को ही भुगतने पड़ेंगे। भारत ज्यादा सैन्य रूप से स्वतंत्र होकर, रणनीतिक रूप से स्वतंत्र होकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर एक्शन ले पाएगा। इसी बीच में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री, इन्होंने प्रधानमंत्री बना रखे हैं, वो कहते हैं कि तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर कश्मीर तक देनी पड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान के इंटेंशंस क्या हैं वो इनके नेताओं के बयान से साफ दिख रहे हैं। ये अपने द्वारा बयान में इस बात को जिस तरह से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रहा है कि अगर तुम बलूचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पाकिस्तानियों की होली खेली जा रही है तो हमारे द्वारा भी उन्हें समर्थन है जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। इसका मतलब यह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। भारत सरकार के लिए यह संदेश पर्याप्त है। इतना ही नहीं, भारत ने साफ साफ यह बात अच्छे से दुनिया को भी समझाना शुरू कर दिया है कि देख लीजिए किस तरह से यहां के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टर्की के साथ हैं। इस समय टर्की के अंदर अंकारा में बैठ करके यहां पर अर्दगन के साथ भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका धन्यवाद जो आप कश्मीर मुद्दे पर हमारे साथ खड़े हो। टर्की इनके साथ लगातार कश्मीर मुद्दे पर, चाहे यूएन हो या फिर पाकिस्तान वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हो, वहां पर इनका साथ दे रहा है। देखने वाली बात है कि किस तरह से यहां पर पाकिस्तान लोगों के मन में यह भाव पैदा कर रहा है कि कश्मीर उनका नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी घटनाएं पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हैं और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इन घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार यहां पर सख्त फैसले लेने के लिए सज्ज है। पाकिस्तान ने इसी के साथ साथ बॉर्डर एरियाज में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का अप्रैल 24-25 के बीच में प्रैक्टिस किया जाएगा, उसका इन्होंने एक मैसेज जारी किया है। लिखा है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कराची पोर्ट से आगे मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। इसे माना जा रहा है कि यह प्रैक्टिस के दौरान अरब सागर में किया जा रहा प्रयास है। इतना ही नहीं, एक तस्वीर और निकल कर आती है जिसमें पाकिस्तान ने पंजाब के टीलों में फायरिंग का अभ्यास किया है। इस वीडियो के ऊपर हम सत्यता प्रमाणित नहीं कर सकते, यह पुराना वीडियो भी हो सकता है। इतना ही नहीं, वो आतंकी जिसे भारत ने जिम्मेदार ठहराया कि इसी के द्वारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठकर भारत में आतंक फैलाया गया,
ये खुद डर के मारे आकर सफाई दे दिया और बोला कि नहीं भाई, हमने कुछ नहीं किया है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मैं ऐसी स्थिति में भारत सरकार से कहूंगा कि जो वो कर रहे हैं सब उन्हीं का किया धरा है, उनके यहां पर अशांति है, वो पाकिस्तान पर जबरन उसे ढोल रहे हैं। खैर, इस बीच में भारत ने इन आतंकियों की तस्वीर जारी करके इनके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। भारत के अंदर राजनीतिक सरगर्मियों में राहुल गांधी अमेरिका की अपनी यात्रा बीच में ही छोटी करके वापस लौट आए हैं। साथ ही साथ भारत में अमेरिका के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, जम्मू कश्मीर जाने से लोगों को रोका गया है। मेरे प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीरी भारत के अपने हैं, और हम और कश्मीरियों में यह रिफ्ट डालने का जो प्रयास दुनिया का कोई भी देश करे, आपको इससे सतर्क रहना है। कश्मीरी लोग टूरिस्ट के खिलाफ कभी नहीं थे। ये कुछ लोग हैं जो चाहते थे कि कश्मीर में जो शांति आई है, जो निवेश आया है, उसे रोका जाए। मैं ऑलरेडी कई बार कश्मीर जा चुका हूं, इसी के तर्ज पर आपको अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। कश्मीर इतना ही अपना है जितना आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार को देखते हैं। कश्मीर में लोग उतने ही भारत को चाहते हैं जितना आप और हम चाहते हैं। उनके दिमाग में कुछ अलगाववादी ताकतें, उनको कुछ सेपरेटिस्ट लोग भड़का देते हैं कि आपके हित ज्यादा किसमें हैं, और वो उन हितों के लिए बौखला जाते हैं। ऐसे में उन्हें समझाने का प्रयास भी आप ही को करना होगा। अगर ऐसा है तो आपको यह जानना होगा कि कश्मीरी क्या सोचते हैं। ऐसे में भले ही अमेरिका अपनी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट देता हो, लेकिन आपको और हमको यह जानने का हक है कि वो आफ्टर ऑल सोचते क्या है। और इसी को कवर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर यहां से जाने की हमें टिकट्स मिलती हैं, हमारा जाना आसान होता है, क्योंकि हम कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मीडिया सेंटर नहीं है। अगर हमें फोर्सेस वहां जाकर के वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन देती हैं तो डेफिनेटली मैं आपके सामने वहां की यथास्थिति लेकर आपके साथ उन्हें साझा करूंगा, यह मैं अश्योर करता हूं। लेकिन इसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। मैं प्रयास कर रहा हूं, हमारी टीम लगातार प्रयास में है कि हमें वहां पर एक्सेस मिले, वहां जाकर लोगों से बातचीत कर पाएं। इसके लिए मेरी प्रयास रहेगा। लेकिन फिर भी अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय बताएं कि अगर मैं वहां जाऊं तो वहां पर किन किन चीजों पर आपके लिए मुद्दे इकट्ठे कर कर उन पर क्या क्या कवरेज कर कर लेके आऊं, किन कश्मीरी भाई बहनों से क्या सवाल पूछे जाएं, क्या वहां की स्थिति कवर करके लाई जाए। सेशन पूरा होने के बाद कमेंट में उसे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट रूप से आतंकियों को और आतंकियों के आकाओं को मैसेज भेज दिया है कि आप जहां भी हैं आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का यह मैसेज बहुत ही स्पष्ट है। और इतना ही नहीं, हम समस्त भारतीय अब आतंक के नाम पर और धर्म के नाम पर तो आतंक बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम इसके लिए सब एक हैं और समस्त भारतीय भारतीयता का धर्म लेकर चल रहे हैं। हम समस्त भारतीय प्रथम हैं, इसी भाव से देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। थैंक यू सो मच। और हां, जैसा मैंने आपसे कल भी कहा था, मैं आपके लिए रविवार को एक मास्टर क्लास रख रहा हूं बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में रखा है। एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। कल कुछ कारणों से वहां पर एंट्री नहीं हो पा रही थी, एकदम ट्रैफिक गया तो वहां पर ओटीपी आने बंद हो गए। ऐसे में जिन लोगों ने कल रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, आज जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें। यहां पर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्या हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो या स्टॉक मार्केट, इसको लेकर के जो किवंदती है कि मैं एफडी की जगह इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, म्यूचुअल फंड क्यों कराऊं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करूं, इन तमाम बातों को लेकर के हमारा यह सेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। हां, अगर आप में से कुछ साथी मेरे साथ स्टॉक मार्केट की प्रॉपर क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज भी बातें बाजार की एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।